सबा के हादसे के बाद मेरे लिए पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। मेरे अंदर जस्तजू और तलब के एक समंदर ने तूफान उठा दिया कि आखिर ये क्या चीज़ थी जिसने मेरी लाडोहे पली बहन जो एक सुई चुभने जैसी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ज़रा सी चोट पर घंटों रोया करती थी, पहरों इसको महसूस करती रहती थी। इसको खुशी खुशी जान शहादत पीने पर मजबूर कर दिया। तलब बढ़ती गई तो रास्ते भी खुलते गए। मेरी हमदम व हमराज बहन चली गई तो मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करने लगी। अब मैं अपनी तन्हाई और बेचैनी मिटाने के असबाब तलाश कर रही थी। इस तन्हाई ने मुझे उन कुतुब के मुताले की तरफ राग़िब किया जो अक्सर सबा पढ़ती थी और कभी कभी मुझे भी कहती थी कि जब भी तन्हाई महसूस करो उन कुतुब को एक नज़र लाजमी देखना। मैं सबा के कमरे में गई। कमरा लाक किया तो जैसे इसका पुरनूर रोशन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। इसकी एक एक बात, एक एक नसीहत याद आने लगी। इसकी इस्लाम के लिए तड़प और फिर कबूल इस्लाम के बाद इसके दिल का सुकून और चेहरे से छलकती खुशी में कैसे एक लम्हा के लिए भी भूल सकती थी। आंखों से नमी साफ करते हुए अलमारी खोली तो जैसे इसके कपड़े, जूते सब अपनी मालिकन की याद में हजीन थे। हमारी अलमारियों में एक काफ़ी बड़ा सा खुफिया लाक अबू ने जेवरात की हिफाजत के लिए बनवाया हुआ था। इसको खोलते हुए मेरी आंखें फिर धुंधला गई। झिल्ली ने जेवर बाहर डालकर यहाँ किताबें छुपा रखी थीं, वही किताबें जिनके असर से इसकी खुशबू किसी तौर न छप सकी थी न कभी छप सकेगी। मैंने एक बार फिर इत्मीनान किया कि कोई कमरे की तरफ तो नहीं आ रहा और वो किताबें उठा लें। इनमें से एक किताब मुंतखब की जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। मैंने डरते डरते किताब को खोला। मुझे इस वक्त कतन अंदाज़ा न था कि मैंने इस किताब को खोलकर दरअसल अपने लिए हक का दरवाज़ा खोल लिया है। मैंने किताब पढ़नी शुरू की और पढ़ती चली गई। किताब का एक एक सफ़ा मुझ पर एक नई ही दुनिया वा कर रहा था। एक एक लफ्ज़ मेरी आंखें खोल रहा था। एक एक नुक्ता मेरे दिमाग पर पड़े कसीफ पर्दे हटा रहा था। नबी बरहक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ने मेरे दिल और दिमाग पर छाया गुबार, गंदगी और ग़लाज़त गोया धो ही डाली थी। किताब की इंतहा तक पहुँचते पहुँचते मुझे अपने मज़हब और हम मज़हबों से घन आने लगी। जो एक खबीस अलबातिन शख्स जिसमें शराफत की कोई अलामत नहीं, इसको नबी का दर्जा देने पर मिस्रहैन में हक़ को पहचान चुकी थी। इस किताब के बाद पे दर पे कई कुतुब पढ़ने के बाद मेरा रास्ता साफ और रोशन था। मगर मसला ये था कि मैं इस वक्त सिर्फ 13 साल की थी और ज़हनी पुख्तगी उस मजेदार के साथ कदम उठाने के तरीक़ों से मुकम्मल नाबलद थी। एक लाउबाली सी उम्र थी जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन वदे ला शरीक ने मुझ पर अपना करम फरमाया और हक व सच का रास्ता दिखाकर मुझे बातिल से मतनफ़िर किया। मैं अक्सर कुतुब स्कूल जाकर पढ़ती थी ताकि घर में कोई देख ना ले। मेरी टीचर अक्सर डांटती थीं कि तुम बच्चियों को गुमराह करने के लिए क्या क्या कुतुब लाती हो और पढ़ती रहती हो, पढ़ाई पर तवज्जो नहीं है तुम्हारी। एक दिन टीचर गुस्से से करीब आए। किताब छीन ली कि आइंदा कोई किताब स्कूल की पढ़ाई के अलावा नहीं लाओगी। लेकिन जब उन्होंने खोल कर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्लास से उठकर फ़ौरन ऑफिस चली गईं। मुझे बुलाया और हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगने लगे कि बेटा मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरी डांट खाने के बावजूद जो किताबें पढ़ती हो वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबें हैं, ख़त्म नबुव्वत की किताबें हैं। मुआफ़ कर देना, अगर कोई रहनुमाई के लिए मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ।